हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। आज हम बेटा पैरेलल लाइन और परपेंडिकुलर लाइन निकालना सीखेंगे। आज हम बच्चों समांतर रेखा और लंब रेखा निकालना सीखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आपको बेटा इस क्वेश्चन में कहा है एक लाइन है 1 2 से जा रही है। एक बेटा रफ फिगर बनाते हैं और क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। ठीक है, लाइन आपकी क्या है जो आपको निकालना है वो 1 2 से जा रही है। ये एक लाइन मान लेते हैं 1 2 से जा रही है। ठीक है, फिर क्वेश्चन कह रहा है एक और लाइन है वो बेटा इन दोनों पॉइंटों से जा रही है, उसे बना लेते हैं। ये बेटा दूसरी लाइन, ये 2 -5 4 1 से जा रही है। आपसे कहा है आपको ये लाइन निकालना है जो बेटा इस लाइन के पैरेलल है। ठीक है, आपको ये लाइन क्या होगी बताना है। तो बेटा एक महत्वपूर्ण बात, यदि एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल होती है, समांतर होती है, तो बेटा इसका स्लोप इसके स्लोप के इक्वल होता है। इसकी प्रवणता के इक्वल होती है। इसका मतलब इसका m बेटा इसके m के क्या होगा, इक्वल होगा। इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अब बच्चों एक पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन हम लिखेंगे। एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण वो होता है बेटा y - y1 = m x - x1। हमें जो लाइन निकालनी है वो कहां से जा रही है बेटा 1 2 से। तो बेटा इसे आप x1 और इसे y1 मान लो। ये बेटा माना और बेटा इसमें वैल्यू डाल देते हैं। तो y - y1 बेटा 2 है, m x - x1 बेटा 1 है। ये हमने लाइन निकाल ली जो हमें याद करनी थी, पता करनी थी। अब बेटा दूसरी लाइन पे ये पॉइंट है, मैंने आपसे कहा इसका स्लोप इसके स्लोप के इक्वल होगा। तो बेटा इन दोनों पॉइंटों से हम स्लोप निकाल लेते हैं। ठीक है, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसकी वैल्यू डालेंगे। देखिए किस तरह से इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। पहला पॉइंट बेटा x1 y1 से डिनोट कर दो और दूसरे को बेटा x2 y2 से डिनोट कर दो और इस फॉर्मूले में वैल्यू रख के स्लोप निकालते हैं। फॉर्मूले के हिसाब से y2 बेटा 1 है माइनस y1 बेटा -5 है। x2 बेटा 4 है माइनस x1 बेटा 2 है। ये m, ये माइनस प्लस हो जाएगा। 5 + 1 6 और ये अपॉन में 2 के टेबल से कैंसल, m मिला बेटा हमें 3। हमें बेटा इस लाइन का स्लोप मिल गया, प्रवणता मिल गई, m की वैल्यू मिल गई। क्या मिली बेटा 3। यहाँ रख दो y - 2 = m की जगह रखा 3 x - 1। ये y - 2 3 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे 3x - 3। अब बेटा इसे उधर ले जाते हैं, यहाँ 0 बचेगा। ये 3x - 3, ये प्लस का y है उधर गया माइनस का हो गया। ये माइनस का 2 है उधर गया प्लस का हो गया। ये 0 = 3x - y। इन दोनों को सॉल्व करोगे -1। इस तरह से बेटा हमने पैरेलल लाइन समांतर रेखा निकाली। अब बच्चों आपको क्वेश्चन में कहा है एक लाइन -4 -3 से जा रही है जो बेटा इन दोनों पॉइंट से जाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। एक छोटा सा रफ डायग्राम बना के बात समझते हैं। बेटा देखिए ये एक लाइन बनाई जो -4 -3 से जा रही है। दूसरी लाइन बना लेते हैं जो बेटा 1 3 2 7 से जा रही है।
आपसे कहा है ये लाइन बेटा -4 -3 से जाएगी और इस लाइन के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ये एक रफ डायग्राम हमने बना दिया। तो बेटा एक लाइन दूसरे लाइन के परपेंडिकुलर कब होती है? मान लेते हैं इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है। एक लाइन दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर तब होगी बेटा जब इन दोनों का स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 होगा, तब बेटा एक लाइन दूसरे लाइन के क्या होती है, परपेंडिकुलर। बस इसी कंडीशन से ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इन दोनों पॉइंट की हेल्प से क्या निकालेंगे, m2 निकालेंगे, इस लाइन का स्लोप निकालेंगे। फिर इस कंडीशन से हम m1 निकालेंगे और फिर हमसे पूछी गई परपेंडिकुलर लाइन निकालेंगे। देखिए m2 निकालेंगे बेटा इस फॉर्मूले की हेल्प से। पहले पॉइंट को x1 y1, दूसरे को बेटा x2 y2 से डिनोट करा। फॉर्मूले पे चलते हैं, y2 माइनस y1, y2 बेटा 7 है माइनस y1 बेटा 3 है, x2 बेटा 2 है, x1 बेटा 1 है। ये m2, ये बेटा 4/1 मतलब 4। बेटा हमने क्या करा, हमने इस लाइन का स्लोप निकाला। क्या निकाला, 4 निकाला। अब बारी किसकी, हमें जो परपेंडिकुलर लाइन निकालनी है उसका स्लोप चाहिए, मतलब m1 चाहिए। अब बच्चों परपेंडिकुलर की कंडीशन लगा देते हैं, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। m1 चाहिए, m2 बेटा 4 है, ये -1, m1 -1, 4 मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ डिवाइड में चला गया। अब बेटा हमसे पूछी गई लाइन का स्लोप क्या आया बेटा, -1/4। अब बेटा हम लाइन निकालेंगे। एक पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन, एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण वो होता है बेटा y - y1 m x - x1, ये होता है। हमारी लाइन का स्लोप m1 से बता रहे हैं तो यहाँ m1 लिख दो। हमारी लाइन कहाँ से पास हो रही है बेटा, -4 -3 से। इसे x1 और इसे y1 से डिनोट कर दो। यहाँ वैल्यू रखो y - y1 बेटा -3 है, m1 बेटा -1/4 है, x1 बेटा -4 है। ठीक है, ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये -1/4, ये x, ये माइनस प्लस हो जाएगा। अब बेटा ये 4 डिवाइड में है, इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये हो जाएगा 4y + 3, ये -1 x + 4 का अंदर मल्टीप्लाई करो 4y + 12, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करोगे अंदर के साइन बदल जाएंगे, ये प्लस का ही माइनस का हो गया, ये प्लस का ही माइनस का हो गया। इसे इधर ले आओ, ये माइनस का x है, इधर गया प्लस का हो गया, ये +4y, ये +12, ये माइनस का 4 है, इधर गया प्लस का हो गया, x + 4y, इन दोनों को जोड़िए, +16 = 0। इस तरह से बेटा हमने परपेंडिकुलर लाइन भी निकाली।